आफ्टरनून दोस्तों, आज हम लोग कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे। सभी को वीडियो बहुत पसंद आई और दोस्तों का रिक्वेस्ट था कि सर आगे बना कर दीजिए, आगे बना कर दीजिए। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे बना कर दीजिए मतलब कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का और क्वेश्चन चाहिए था या फिर कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ डिवीजन का क्वेश्चन चाहिए था। तो इसी वजह कर मैं कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ डिवीजन बनाकर दे रहा हूं। अगर आपको कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट पर लिख सकते हैं कि सर कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का कुछ क्वेश्चन बनाकर दीजिए, या फिर आपको जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उस क्वेश्चन को आप कमेंट में सेंड करिए, मैं उसको बनाकर आपको सेंड करने का कोशिश करूंगा। तो आज कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ डिवीजन को पढ़ने जा रहे हैं। उसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम लोग कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ डिवीजन को अच्छा से फिर बनाएंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ डिवीजन को बनाने से पहले आपको ये पता है डिवीजन में आपको किसको ये करना है, डिसिमल डिवीजन। तो डिसिमल में डिसिमल से जो पहले का नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। उस नंबर को, जैसे यहाँ डिसिमल से पहले का नंबर, इस नंबर को इंटीग्रल बोलते हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि हम इसको बार बार इंटीग्रल 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 रिपीट करेंगे। जब मैथ बनाने का स्टार्ट करेंगे तो इंटीग्रल रिपीट करेंगे। तो इंटीग्रल मतलब आपको समझ में आना चाहिए, इसको बोलेंगे डिसिमल से पहले का जो नंबर होता है वो इंटीग्रल होता है और डिसिमल के बाद वाले नंबर को हम लोग डिसिमल बोलते हैं। क्लियर है? डिसिमल से पहले के नंबर को इंटीग्रल बोलते हैं और डिसिमल के बाद के नंबर को डिसिमल बोलते हैं। मतलब इस पॉइंट से पहले के नंबर को इंटीग्रल बोलेंगे और पॉइंट के जो बाद नंबर दिया हुआ उस नंबर को डिसिमल बोलते हैं। अब ये समझ में आ गया। अब आते हैं डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर्स इज इक्वल टू कोसेंट। इसको आपको याद रखना है कि डिविडेंड किसको बोलते हैं, डिवाइजर किसको बोलते हैं और कोसेंट किसको बोलते हैं। यहाँ पर भाज्य, भाजक और भागफल मतलब एक ऐसा नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करेंगे वो डिवाइजर आएगा और जो डिवाइड आने के बाद जो आंसर आता है उसको कोसेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आपको दिखाते हैं छोटा सा। मैं सपोज दैट 10 डिवाइडेड बाय 2 लिया। ये जो 10 है ये डिविडेंड है और जिससे डिवाइड करेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, डिवाइजर इसको बोलेंगे। डिवाइड करने के बाद टेबल कितना टाइम पढ़ेंगे, 5 टाइम्स। ये जो 5 आया इसको हम लोग बोलेंगे कोसेंट। सेम उसी तरह भाज्य, भाजक और भागफल। ये आपको सभी को पहले से ही पता, फिर भी हम बेसिक बताने के लिए थोड़ा सा रिवाइज कर लिए हैं। अब आते हैं हम इसके मेन टॉपिक की तरफ, कॉन्टेक्ट मेथड और डिवीजन का। जिस तरह से कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम लोग 2 मेथड को पढ़े थे, सेम उसी तरह यहाँ भी कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ डिवीजन में 2 रूल है। एक रूल 33 और दूसरा रूल 66। तो इस मेथड से डिवीजन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, ये रूल के हिसाब से किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने आना चाहिए। जिस तरह से हम लोग कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते थे, उसी तरह यहां भी कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ डिवीजन में भी नंबर को हम लोग चेंज करेंगे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। जस्ट यहां रूल थोड़ा सा डिफरेंस है। किस तरह से कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ डिवीजन में चेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से चेंज करेंगे। एक रूल है रूल 33 और दूसरा रूल है रूल 66। दोनों रूल कब अप्लाई होगा इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम रूल 33 को कैसे अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके हिसाब से हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे और रूल 33 कब लगेगा। जब कभी भी आपका डिवाइजर जो होगा, डिवाइजर 1 नंबर से 1 डिजिट से ज्यादा होगा, डिवाइजर का इंटीग्रल 1 डिजिट से ज्यादा होगा तो वहां पे रूल 33 अप्लाई करना। देखिए डिवाइजर का 1 2 3 4 5
इंटीग्रल क्या चाहिए, 1 डिजिट से ज्यादा 5 डिजिट आ जाना, तब यहाँ इस जगह पर आपको रूल 33 को अप्लाई करना। अब रूल 33 क्या बोलता कि डिवाइजर क्या होना चाहिए, 1 डिजिट। डिवाइजर का जो इंटीग्रल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 डिजिट में होना चाहिए। तो डिवाइजर का इंटीग्रल को हम क्या किए, इस फ्रैक्शन को, इस पॉइंट को उठा करके कहाँ लेके आएंगे, इस जगह पर 3 के बाद, मतलब कितना डिजिट के बाद हम पॉइंट को लेके आ गए, 4 डिजिट के बाद। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले 4.37296432, ये तो हम कर दिए, डिवाइजर को चेंज कर दिया। डिवाइजर का इंटीग्रल 1 डिजिट में होना चाहिए। अब जब इसको हम 4 डिजिट में चेंज किए हैं तो सेम उसी तरह से आपका इसका भी क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड को भी 4 डिजिट, फ्रैक्शन को, पॉइंट को 4 डिजिट के, इसको लेफ्ट में उठा के लाए हैं, इसको भी आपको उसी तरह से उठा करके लेफ्ट में करना पड़ेगा 4 डिजिट में। मतलब इस डेसिमल को, इस पॉइंट को 4 डिजिट में 1 2 3 4, मतलब डेसिमल को आपको यहाँ ला के लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा, 29.74632458। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रूल 33 के हिसाब से। समझ में आया? एक बार फिर से समझते हैं उसी को। रूल 33 हम लोग कब अप्लाई करेंगे, तो रूल 33 अप्लाई करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपका जो डिवाइजर होगा वो डिवाइजर में 1 डिजिट से ज्यादा के बाद अगर पॉइंट है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, तो उस जगह पर आपको रूल 33 अप्लाई करना पड़ेगा और डेसिमल को 1 डिजिट के बाद लाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे डेसिमल हमें दिख रहा है 4 डिजिट के बाद है, तो इस डेसिमल को हमको क्या करना है, 1 डिजिट में लेकर के आना। तो इस पॉइंट को उठा करके 1 2 3 4 डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद आपको लिखना पड़ेगा। जब इसमें 4 डिजिट के बाद लिखेंगे तो इस डेसिमल को इसमें भी, दोनों में चेंज करना पड़ेगा। किसी एक को चेंज करके हम नहीं छोड़ सकते। चेंज करना है तो डिविडेंड को भी चेंज करना है और डिवाइजर को भी चेंज करना। तो सेम उसी तरह जब इसमें हम लोग चेंज कर लेते हैं 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ भी 4.37296432, इसको 4 डिजिट के बाद लेके आए, तो यहाँ भी 4 डिजिट के बाद कहेंगे तो 29.74632458। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि ये रूल 33 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रूल 66 को देखेंगे। दूसरा रूल है रूल 66। रूल 66 में किस तरह से कब अप्लाई होगा, ये क्लियर हो गया होगा? नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं इसको फिर से आपको क्लियर करूंगा। आप 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को देखिएगा तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब रूल 66 कब अप्लाई करेंगे, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पे रूल 66 अप्लाई होगा। कब अप्लाई होगा, जब जो डिवाइजर है वो डिवाइजर में क्या होगा, एक भी डिजिट नहीं होगा, इंटीग्रल में डिजिट नहीं होगा। इंटीग्रल में एक भी डिजिट नहीं है, इंटीग्रल के बाद सभी डिजिट डेसिमल में है, तब हमको यहाँ पर रूल 66 अप्लाई करना पड़ेगा। और इस डेसिमल को कितने डिजिट के बाद रखना पड़ेगा, कम से कम 1 डिजिट के बाद डेसिमल रखना ही पड़ेगा। तब इस डेसिमल को उठा के हम कैसे लेके जाएंगे, 1 2 3, इस 3 नंबर के बाद, 3 डिजिट के बाद डेसिमल हम लोग सेट करेंगे। जब इसमें 3 के बाद सेट किए तो यहाँ भी डेसिमल को सेम वे में, सेम साइड में आपको चेंज करना पड़ेगा दोनों में। वहां पे दिख रहा था हम लेफ्ट में लेकर के आते, यहाँ पे राइट में लेकर जाते, दोनों नंबर को राइट में ही करना। तो सबसे पहले आपको डिवाइजर को करना है, उसके बाद जब ये कितना पर आ जाएगा 6.927, अब इसका भी क्या करना पड़ेगा, 3 के बाद चेंज करेंगे तो 9645.3, ये आया रूल 66। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं रूल 66 कब अप्लाई होगा। तो रूल 66 अप्लाई करने के लिए आपका कैसे पहचानिए कि रूल 66 अप्लाई हो रहा है, तो हम देखेंगे डिवाइजर जो है वो डिवाइजर के इंटीग्रल में, मतलब पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर नहीं है, एक भी नंबर नहीं है, तब हमको इस जगह पर रूल 66 अप्लाई करना पड़ेगा और कम से कम एक इंटीग्रल आपको लाना पड़ेगा। कम से कम एक डिजिट, इंटीग्रल का एक डिजिट होना चाहिए,
तब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि एक भी इंटीग्रल में एक भी नहीं, जीरो है, तब आपको इंटीग्रल लाने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को डेसिमल को उठा के यहाँ लिखना पड़ेगा 6 के बाद, तब एक डिजिट आएगा इंटीग्रल में। तो एक डिजिट में कितना डिजिट के बाद लिख रहे हैं हम, यहाँ से 1 2 3 के बाद ले जा रहे हैं, तो ये आ गया 6.927। जब इसमें 3 के बाद किए थे तब हमको डिविडेंड में भी 3 के बाद करना पड़ेगा, तब इसको भी यहाँ से पॉइंट उठा कहाँ लिखना पड़ेगा, इस जगह पर, तो ये आएगा 9645.3। तो ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। उम्मीद करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका कुछ रूल स्टेप समझेंगे, कुछ स्टेप आप समझ जाइएगा, तब उसके बाद आप डिवाइड कर सकिएगा आसानी से। तो आप स्टेप को समझेंगे कि किस स्टेप के तहत हमको कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ डिवीजन में डिवाइड करना पड़ता है। तो कुछ 7-8 स्टेप है, उस स्टेप को आप समझिए, गौर से सुनिएगा और अच्छा से सुनने के बाद अगर समझ जाते हैं तब ये मेथड है क्या चीज, सिंपल मेथड है। हम लोग समझ रहे हैं ना, देखते हैं तो बहुत भारी लगता है, ये करने में बहुत टफ लगता है जब देख रहे होंगे तो, लेकिन इस मेथड को बनाया इसलिए गया है कि आपका डिवाइड को क्या कर दिया जाए, सिंपल कर दिया, इजी कर दिया जाए, आप आसान तरीके से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सके। तो उसको आसानी करने के लिए बनाया गया। तो उसको आसान होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पहले उसका रूल पता होना चाहिए कि कुछ रूल्स के तहत आप उसको बनाइएगा। तो अब हम लोग जो जा रहे हैं उसके रूल को, 8-10 रूल है, उस रूल को समझेंगे और उस रूल को समझने के बाद आप देखिएगा कितना आसानी से हम लोग इस डिवीजन को करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस रूल को समझने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग रूल समझते हैं, स्टेप समझते हैं। यहाँ 3 स्टेप लिखे हैं, इसी तरह से 10 स्टेप है आपके लिए। तो ये तीनों स्टेप, अगर 10 स्टेप को आप अच्छा से समझ जाते हैं तो ये कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ डिवीजन आपके लिए चुटकियों का काम रहेगा, एकदम आसानी से आप बनाइएगा। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान लगा करके वीडियो को देखिए और ध्यान से सुनिए कि क्या क्या स्टेप बोलता है। सबसे पहला स्टेप है कन्वर्सन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग अभी जस्ट सीखे हैं, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, रूल 33 से और रूल 66 से। तो इसको हम बताने नहीं जा रहे हैं, ये तो अभी आप जस्ट ही सीख करके आए हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे चेंज करेंगे। दूसरा स्टेप है डिटरमिनेंट ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्वोशिएंट। ये आपको सीखना, क्या बोल रहा, डिटरमिनेंट ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्वोशिएंट, जो आपका आंसर आएगा, क्वोशिएंट आएगा। आंसर आपको बताए थे अभी जस्ट पीछे, क्वोशिएंट किसको बोलते हैं, भागफल। तो वो जो आंसर आएगा क्वोशिएंट, उसमें इंटीग्रल पार्ट कितना होगा ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना होगा कि जो आंसर आपका आने वाला है क्वेश्चन, उसमें इंटीग्रल पार्ट भी बता दिए, जो डेसिमल से पहले और जो नंबर होता है उसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, वो कितना रहेगा, 1 डिजिट में रहेगा, 2 डिजिट में रहेगा, 3 डिजिट में रहेगा, 4 डिजिट में रहेगा, वो आपको पहले ही डिसीजन कर लेना। कैसे डिसीजन होगा तो उसको देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में इंटीग्रल पार्ट आपको पता है, ये पॉइंट से पहले और इंटीग्रल बोलते हैं। तो आपका ये इसका आंसर जो आने वाला है, इसमें इंटीग्रल पार्ट मतलब इंटीग्रल पार्ट पॉइंट से पहले कितना नंबर रहेगा वो आपको पता करना है। तो देखिए कैसे पता होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल पार्ट और इसके इंटीग्रल पार्ट को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आ रहा, 5 1 जा 5 और 2 बचा 5, 5 4 जा 20। तो ये कितना डिजिट में आ रहा, 2 डिजिट में, मतलब इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो कितना डिजिट में आएगा, 2 डिजिट में ही रहेगा। मतलब जो आपका आंसर आने वाला है इसमें वो इंटीग्रल पार्ट 2 डिजिट में रहेगा, इंटीग्रल पॉइंट से पहले जो रहेगा वो 2 डिजिट का रहेगा। अब पॉइंट के बाद अब कितना डिजिट होगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो मतलब ये समझ में आ गया कि हमारा जो आंसर आने वाला है उसका डिजिट इंटीग्रल पार्ट, पॉइंट से पहले का पार्ट आपको प्री डिफाइंड पहले ही डिफाइन करना, पहले ही पता कर लेना है कि उसमें कितना डिजिट में पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, डेसिमल से पहले का नंबर मतलब इंटीग्रल नंबर और डिवाइडेड बाय इंटीग्रल नंबर ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर के इंटीग्रल नंबर से इसको डिवाइड करके देखिए वो कितना डिजिट में आ रहा है, 2 डिजिट में आ रहा है, तो मतलब उसका 2 डिजिट में आएगा। क्वेश्चन में भी इंटीग्रल पार्ट 2 डिजिट में आएगा। अगर 3 डिजिट में आ रहा है तो क्वेश्चन में भी इंटीग्रल पार्ट 3 डिजिट में आएगा।
4 डिजिट में आ रहा है तो क्वोशंट में भी इंटीग्रल पार्ट 3 डिजिट में आएगा। मतलब आंसर जो आपका आएगा वो क्वोशंट ये जो निकलेगा वो पॉइंट से पहले आप देख लीजिए, इसको डिवाइड करके अगर 2 डिजिट में आ रहा है तो उसमें भी 2 डिजिट में आंसर आएगा। अगर 3 डिजिट में आ रहा है तो उसमें भी क्वोशंट जो रहेगा डेसिमल से पहले वाला वो 3 डिजिट का रहेगा। अगर 4 डिजिट आ रहा है तो उसमें जो क्वोशंट रहेगा वो 4 डिजिट का रहेगा। ये पॉइंट उम्मीद करते हैं क्लियर है। अब पॉइंट स्टेप 3। स्टेप 3 में टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ द डिजिट इन द क्वोशंट। अभी तो हम लोग देखे कि इसमें इंटीग्रल में कितना नंबर्स आने वाला है। अब आपको ये देखना है कि टोटल जो हमारा आंसर आने वाला है वो टोटल कितना रहेगा, डेसिमल से पहले इंटीग्रल और डेसिमल दोनों मिला करके टोटल कितना डिजिट का आंसर होगा। ये आपको पहले ही पता चल जाए, पहले ही डिफाइन कर लेना है कि आंसर वो कितना डिजिट में आएगा। तो अब इसको देखते हैं। इसके लिए एक फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं, नंबर ऑफ टोटल डिजिट इन द क्वोशंट। टोटल डिजिट जो क्वेश्चन में आएगा वो नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल। इंटीग्रल में कितना डिजिट है। फॉर एग्जांपल देखिए अभी हम लोग इसका जो डिवाइड किए थे तो इंटीग्रल में कितना डिजिट आ रहा था, 2 डिजिट। इंटीग्रल में 2 डिजिट। उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल रिक्वायर्ड। अब नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल रिक्वायर्ड ये क्वेश्चन में बोले रहेगा। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन डेसिमल 2 प्लेस, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल 3 प्लेसेस या 4 प्लेसेस। मोस्ट ऑफ द 2 प्लेस ही बोलता है, 3 प्लेस बोलता है, इससे ज्यादा प्लेस नहीं बोलता। तो आपको क्या करना, जो क्वेश्चन में बोले रहे कि 2 प्लेस में फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द 2 प्लेस। जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह दिया होगा तो हम आपको बताते हैं पढ़ करके। डिवाइड बाय कॉन्टेक्ट मेथड करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेस। क्या बोला, करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेस। मतलब डेसिमल प्लेस क्वेश्चन कितना रिक्वायर्ड मान रहा है, 2 प्लेस तक का। तो यहाँ पे क्या करना, नंबर ऑफ डिजिट इन द इंटीग्रल पार्ट 2 निकालेंगे अभी हम लोग, ऐड कर देना, उसमें जोड़ देना कितना, नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल रिक्वायर्ड। जितना रिक्वायर्ड है, जितना क्वेश्चन आपसे मांग रहा है वही रिक्वायर्ड है। तो यहाँ 2 प्लेस का मांग रहा है, इसको 2। और बाय डिफॉल्ट डिजिट फॉर द करेक्ट वैल्यू 1 को बाय डिफॉल्ट आपको ऐड करना जितना भी रहे। तो मतलब क्या आ गया, 5। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम बनाने जाएंगे, अगर इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे आगे, तब आपका जो क्वेश्चन में आंसर आएगा वो कितना डिजिट में रहेगा, 5 डिजिट में। क्यों 5 डिजिट में रहेगा, क्योंकि स्टेप बोलता है। स्टेप क्या बोलता है, बोलता है सबसे पहले आपको क्वेश्चन का नंबर डिसाइड कर लेना, मतलब इसका इंटीग्रल और उसके इंटीग्रल से डिवाइड करके जो डिजिट आएगा वो डिजिट। दूसरा, क्वेश्चन कितना डेसिमल के बाद मांग रहा है, रिक्वायर्ड कितना है क्वेश्चन को डेसिमल के बाद प्लेस। तो इस क्वेश्चन में 2 डिजिट का रिक्वायर्ड था, तो 2 डिजिट प्लस 1 प्री डिफाइंड आपको ऐड करना, और ये 5 डिजिट। मतलब इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें जो आंसर आएगा आपका क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन 5 डिजिट में आएगा। उम्मीद करते हैं ये 3 पॉइंट आपको अच्छा से समझ में आ गया हो। ठीक है, अब इसके बाद का पॉइंट हम लोग समझने चलते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से एकदम आपको क्लियर समझ में आए और आप आसानी से सभी क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन बनाए आप पूरे बुक को खत्म कर दें, है ना। जो नहीं समझ में आए फिर कमेंट कीजिए, हम फिर आपको उसको बना करके सेंड करेंगे, बना करके भेजने की कोशिश करेंगे। पर एक एक स्टेप को आप समझ जाइएगा तो हमें नहीं लगता है कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला। हर एक क्वेश्चन को एकदम आसान, एकदम अच्छा से वीडियो को एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन समझिए। और हम भी बार बार कोशिश कर रहे हैं कि बार बार समझा दें। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है इसीलिए उसको बार बार नहीं समझा रहे। तो ये तीनों स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चलते हैं चौथा, पांचवा, छठा स्टेप की तरफ में। अब स्टेप 4, 5, 6, 7 समझ लेते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। आगे का स्टेप हम लोग क्वेश्चन बनाने ही समझ जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते चल जा रहा है और उस स्टेप को हम लोग क्वेश्चन में आसान से समझ सकते हैं। तो स्टेप 4 क्या है, नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द डिवाइजर। अब यहाँ पर आपको पहले ही पता कर लेना है कि नंबर ऑफ डिजिट डिवाइजर का कितना होगा। मतलब ये जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या पूरा से इसको डिवाइड करेंगे, पूरे डिजिट लेंगे। तो ये नंबर ऑफ डिजिट भी आपको पहले ही प्री डिफाइन कर लेना है कि आपको नंबर ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, तो नंबर ऑफ डिजिट सिंपल से आप समझिए। अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चन तो कहते कितना होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन से एक ज्यादा, जैसे हम लोग का क्वेश्चन कितना आया था 2
+2 + 1 5 आया था, इससे एक ज्यादा हो जाएगा 6, मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर जो होगा वो कितना होना चाहिए, 6 डिजिट का होना चाहिए। तो नंबर ऑफ डिवाइजर, अब हम लोग जैसे इसको अगर हम लोग लेना चाहेंगे तो कितना 1 2 3 4 5 6, मतलब आप यहां तक का ही लेंगे डिजिट को, बाकी डिजिट नहीं लेंगे। नंबर ऑफ डिजिट डिवाइजर जो आ जाएगा आपको 6 डिजिट में होगा। जितना क्वोशेंट है उस क्वोशेंट से एक ज्यादा, क्वोशेंट आपको प्री डिफाइन पहले ही पता कर लेना है कितना होना चाहिए क्वोशेंट, और उस क्वोशेंट के बाद आप नंबर ऑफ डिवाइजर भी पहले पता कर लेना है कि जितना क्वोशेंट होगा उससे एक ज्यादा डिवाइजर होगा। क्लियर? अब नंबर ऑफ डिविडेंड, नंबर ऑफ डिविडेंड भी पहले ही पता करना है। इसको आपको क्वेश्चन बनाने टाइम में समझ में आएगा अच्छा से, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि कितना होगा, है ना। जितना आपको फर्स्ट स्टेप में देखेंगे नेसेसरी जरूरत पड़ रहा उस हिसाब से लेंगे। मतलब आपको 6 डिजिट से अगर डिवाइड करना है तो देखेंगे क्या 6 डिजिट लेने से हो जाएगा, तो 6 डिजिट भी हो सकता, 7 डिजिट भी लेना पड़ सकता, या 5 डिजिट भी लेना पड़ सकता। तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के टाइम में, या फिर आगे आ रहे हैं तो हो सकता है समझ में आए। अब स्टार डिवीजन, ये सब जो था स्टेप 5 तक का, वो क्या करना, फिर मतलब डिवाइड करने से पहले तक का स्टेप आपको पता कर लेना। अब डिवाइड में आएंगे, कॉन्टेक्ट मेथड और डिवीजन में स्टार डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो पहला प्रोसेस है स्ट्रिक ऑफ द डिजिट ऑफ द डिवीजन, मतलब हर एक डिजिट में डिवाइजन करने के बाद एक डिजिट को स्ट्रिक करते जाना, हटाते चले जाना। तो ये भी आप क्वेश्चन बनाने टाइम में अच्छा से समझ जाइएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको ये सब भी समझ में आ जाए, और जब स्टेप छोड़े उस स्टेप को भी आप आसानी अच्छा से समझ लें। ठीक है, तो चलते हैं एक क्वेश्चन आपको बना करके दिखाते हैं कि आप किस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा। जब इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप बनाने जा रहे हैं कि देखते हैं कैसे बनेगा। करके देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसी क्वेश्चन को जिसका हम एग्जांपल में लेके चल रहे थे, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें कहां तक का आपको फाइंड करना, अप टू 2 डेसिमल, ठीक है, करेक्ट टू द 2 डेसिमल तक का फाइंड करना। क्वेश्चन पूरा लिखे नहीं है, सिर्फ बोलते रहे करेक्ट टू 2 डेसिमल तक का फाइंड करना। तो सबसे पहले इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने आता है आपको, यहां से पहले देखें इसको 2 डिजिट के बाद लिए, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद कर दिए, ये आपको आता है। तो हम इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहे, जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन बनाने की तरफ में। अब क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को ये भी पता है कि क्वेश्चन में कितना आना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देखे थे, क्वेश्चन में 5 डिजिट आना चाहिए। जब क्वेश्चन 5 डिजिट का आएगा तो डिवाइजर कितना डिजिट का लेना, उससे एक ज्यादा डिजिट, मतलब 6 डिजिट का डिवाइजर होना चाहिए। अब डिवाइजर के अनुसार डिविडेंड चूज करना कि डिवाइजर में जितना डिवाइजर है वो पूरा पूरी इसमें आ जाए। तो हम लोग क्या किए, डिवाइजर में डिविडेंड को यहाँ तक का लिए 3 डिजिट में लिए। क्यों लिए 3 डिजिट में, अभी आगे बनाएंगे तो समझ में आएगा आपको। अब इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, देखिए 5.8328। इसका टेबल कितना टाइम पढ़े कि ये आएगा, पूरा पूरी आ जाएगा। मतलब क्या, पहला एक डिजिट को काटना, स्ट्रिक करना। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है एक बार अगर टेबल पढ़ेंगे तो पूरा में आ जाएगा। पहला एक डिजिट को स्ट्रिक किए, आप पहले एक डिजिट को स्ट्रिक करने के बाद 1 का टेबल 4 टाइम पढ़े, 4 1 जा 4, और 1 डिजिट को जब स्ट्रिक किए थे तो उसके बदले में 1 ऐड करेंगे, तो 4 1 जा 4 और 1 होगा आपका 5। अब ये 2 1 जा 2, 3 8 5। अब इसको हम लोग माइनस कर लीजिए, कितना आया 4 0 0, 14 में से जाएगा तो 6, और यहाँ बचा 1, ये आ गया आपका। ठीक है, अब उसी तरह इस नंबर को उतारते हैं हम लोग 5.8324। अब इसको कितना टेबल पढ़ेंगे कि ये पूरा पूरी आएगा। तो देख रहे 3 टर्म पढ़ने से ज्यादा आ जाएगा, एक डिजिट को हमको काटना भी, स्ट्रिक करना। तो हम क्या करें, 2 टर्म पढ़ते हैं, 2 का टेबल एक डिजिट को स्ट्रिक किए तो ये आ गया 4 2 2 जा 4 और 1 एक लेना, जब डिजिट को स्ट्रिक करेंगे तो 4 और 1 आ गया 5, और ये आ गया 6, और 16 के 6 कैरी 1, 10 और 1 11, ये आया। यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा, इस पे एक दिए 14 में से आपका 5 जाए तो 9, 9 में से 6 जाए तो 3, 9 में से 6 जाए तो 3, और ये 5 में से ये तो 4, ये आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर इसको डिवाइड करना है।
पहला बार कितना बार टेबल पढ़े, 1 टाइम, दूसरा 2 टाइम, तो ऊपर लिखते चलना 2 टाइम्स। अब ये आया आपके पास 5.832, इसका टेबल कितना टाइम पढ़ ले, ये आएगा आपका पूरा पूरी देखने पर, क्योंकि आपको एक डिजिट को स्ट्रिक भी करना है, काटना है, तो आप कितना बार टेबल पढ़ ले, एक डिजिट को स्ट्रिक करने के बाद हम देख रहे 5 टाइम पढ़ेंगे तो 25 आएगा सर, और अगर 7 टाइम पढ़ दे रहे तो 35 का इसमें दिख रहा, तो हो सकता है 7 टाइम ले, 7 टाइम टेबल पढ़े, पहला डिजिट को स्ट्रिक किया एक डिजिट को, अब 7 3 जा 21 और 1 बचा था 22, 1 जो एक डिजिट को काटते हैं तो कैरी लेते हैं 1, 22 के 2 कैरी 2, 7 8 जा 56 और इधर से 2 बचा 58 के 8 कैरी 5, 7 5 जा 35 और यह 40, ये आ गया 40। कितना टाइम पढ़े, 7 टाइम पढ़े, तो 7 ले लिए क्वेश्चन में। आप यहाँ पे माइनस करते हैं तो आपका आ रहा 7, यहाँ पर इसको 1 दे दिए कैरी, तो आपके पास आ जाएगा 13 में से जाए तो 5 और ये बचा 2, हमारे पास कितना बच गया रिमाइंडर 257। अब 257 को फिर से डिवाइड करेंगे 5.83 आया, इसका टेबल कितना टाइम पढ़ेंगे कि ये आएगा, आपको ये देखना एक डिजिट को स्ट्रिक भी करना, कितना 25 के आसपास, एक को काटते हैं तो इसको हम क्या ले लेते हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं, जब 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 8 4 से 32 और 1 यहाँ से एक डिजिट स्ट्रिक किए तो 1 लेना 33 के 3 कैरी 3 और 4 5 जा 20 और 3 23, तो ये आ गया 23। आप रिमाइंडर आपके पास कितना बच जा रहा है, कितना बार टेबल पड़े 4 टाइम्स टेबल पड़े, ये आ गया आपके पास 4, यहाँ बच रहा है 2, 24 आ रहा। अब 24 हमारा डिजिट कितना में आंसर आया 4, अभी 4 डिजिट में, हमको आंसर चाहिए 5 डिजिट में, पता है आपको, तो अब ये एक डिजिट को काटने के बाद बचा 4.5.8, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका आंसर ये आएगा, तो हमको दिख रहा 24 चाहिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं 24 लाने के लिए, किससे इसको मल्टीप्लाई करें, 24 आ जाएगा, कुछ दिन 24 आने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आएगा, तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमारा, तब कितना बच रहा है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा 20, 4 5 जा 20 और इसको एक डिजिट को काटेंगे तब आपका कितना आ रहा 21, कितना बच जा रहा रिमाइंडर 3, कितना आया 4। हमको आंसर कितना डिजिट में चाहिए था, हमको आंसर 5 डिजिट में चाहिए था, 5 डिजिट तक का आ गया, अब आपको आ गया नहीं बनाना, तो आपका आंसर कितना आया, आंसर में हम लिखने जाए तो 21744, हमारा डेसिमल जो इंटीग्रल कितना में चाहिए था 2 डिजिट में, इंटीग्रल 2 डिजिट में चाहिए था, हमारा इंटीग्रल आंसर कितना में आएगा यहाँ 12.744, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को देखिएगा, आगे दोबारा भी पूछ सकते हैं। अब हम एक चीज यहाँ पर लास्ट में आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर जिस तरह से हम बोल रहे थे कि ये डिजिट को जो हमारा डिवाइजर होगा ये कितना क्वोशेंट से एक डिजिट ज्यादा लेगा, ठीक है, जैसे हमारा क्वोशेंट आपको पता चल गया था कि क्वोशेंट 5 डिजिट में आएगा, तो ये भी तो हो सकता था कि क्वोशेंट तो हमारा यहाँ बड़ा था तो चलो हम ले लिए था, 5 डिजिट से ज्यादा था, अगर हो सकता 5 डिजिट से कम रहता तब क्या करते, अगर हमारा क्वेश्चन सपोज दैट हमारा क्वेश्चन रहता 5.83, इतना ही क्वेश्चन रहता 3 डिजिट में और हमको क्वेश्चन चाहिए था 6 डिजिट का, तब हम क्या करेंगे, तब आप अपने से यहाँ पर जितना डिजिट चाहिए उतना 0 बैठा सकते हैं, तब आपको क्या करना पड़ता 6 डिजिट में चाहिए तो और आपको 3 0 बैठा करके आप यहाँ पर सॉल्व करते। चलिए क्लियर है, चलिए थैंक यू।